आज 15 जुलाई को डीडीसी बांडीपोरा मोहतरमा फिरदौसा साहिबा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वोमेन्स बांडीपोरा है ने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में मुल्हिका इलाकों से तशरीफ आवरदा मस्तूरात की तादाद तवारीख में पहली बार देखने को मिली। इससे आया होता है कि मौजूदा दौर की बिनते हवा ने अपनी माया नाज डीडीसी साहिबा के शान बशाना चलने का अज़म दोहराया। मोहतरमा फिरदौसा जी ने अपने खिताब में इस बात की तरफ इशारा किया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ पूरे तहसील की तामीर और तरक्की के साथ साथ खवातीन के हुकूक की पासदारी करने पर रवां दवां रहूंगी। इस बात पर कन्वेंशन में नाराबाजी और तालियों से फिजा गूंज उठा। कन्वेंशन में जनाब उस्मान मुजीद वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी व साबिका मिनिस्टर बतौर मेहमान ज़ीवेकार मौजूद थे के अलावा ज़िला सदर जनाब शफात साहब काजमी, बीडीसी मोहतरमा मोगली के अलावा ब्लॉक सदूर साहिबान और अपनी पार्टी के बानी मौजूद थे। कन्वेंशन में जनाब उस्मान मुजीद ने अपने खिताब में खवातीन हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इजहार किया कि वोमेन्स एम्पावरमेंट की कौम को अशद ज़रूरत है। उस्मान मुजीद ने इस बात पर जोर दिया कि बिनते हवा से ही कायनात का वजूद है, जबकि आज के दौर में मर्द जन शान बशाना दुनियावी लंगर चलाने में भी यकसां देखने को मिलते हैं। अपनी पार्टी का वाहिद मंशूर है कि अवामी खदमात करने के साथ साथ रियासती तामीर और तरक्की के साथ बिनते हवा के हुकूकों के पासदारी की जद्दोजहद की राह इख्तियार करना है। उस्मान मुजीद ने कन्वेंशन से मुखातिब होकर इजहार किया कि खवातीन की मजमूई तादाद औसतन मर्द हजरात के बराबर है को खुद को खड़ा होकर अच्छाई और बुराई परख लेनी चाहिए, जबकि आज के दौर की बिनते हवा लिखी पढ़ी होने के साथ साथ खरे और खोटे की भी पहचान रखती है। ज़िला सदर जनाब शफात काजमी साहब ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मस्तूरात तबका हर कौम की जीनत होती है को आगे आकर अपनी पार्टी को मजबूत से मजबूत तर बनाना लाजमी होगा। बीडीसी मोहतरमा मोगली साहिबा ने अपनी खिताब में इस बात की तरफ इशारा किया कि सनफ़ नाजुक एक अजीम तकाजे की मालिक है। मिलजुल कर आगे बढ़ना, वक़्त की नज़ाकत को देखकर सिपाही की तरफ कमर बस्ता होकर खड़ा होना लाजमी है और अपनी पार्टी को फाल और मजबूत बनाना ज़रूरी है। कन्वेंशन में ब्लॉक सदूर साहिबान के अलावा दीगर अरकान ने भी शमूलियत की। रौनक टाइम्स के लिए मुर्तज़ा पीरज़ादा। फिरदौसा जी आगे बढ़ो। ऐसे होता कि नहीं करना सही बात। फिरदौसा जी आगे बढ़ो। कोई तो रस जिंदाबाद, कोई तो रस, कोई तो रस, कोई तो रस। शुक्रिया। देखिए, डीडीसी बांडीपोरा जो हमारे फिरदौसा जी है, उन्होंने एक कन्वेंशन किया, लेडीज़ कन्वेंशन। हर गांव से एक एक लेडी थी। आज उनका ये पहला मैडम कन्वेंशन था और यहाँ अपनी पार्टी का प्रोग्राम उन्होंने उनको कहना था और उनको अपना प्रोग्राम दे के आगे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये इसको आगे ले जाएंगे और हर गांव में अपनी पार्टी के लेडीज़ भी अपने काम करें। जी, डिमोनेटाइजेशन का मसला आजकल चल रहा है, अफवाहें आ रही है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन से मिले। हम जो रंजना जी, जस्टिस रंजना जी, रिटायर्ड जस्टिस रंजना जी के साथ, तो हमने उनके सामने कुछ नुक्ते रखे। हमने कहा कि डिलिमिटेशन आप कर रहे हो, डिलिमिटेशन का एक ही होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो उसका पॉइंट है, तरीक़ाकार है, वो है कि पॉपुलेशन के बुनियाद पर आबादी के हिसाब से आप सीटें बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास इसको 83 सीट्स हैं। हमारे पास 87 थी, 4 तो चली गई लद्दाख और लेह और करगिल की, रही 83। इसको 90 करना है। 90 में से 7 सीटें नहीं बढ़ानी हैं। इन 7 सीटों को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त या डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक्सरसाइज कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिले। हमने कहा कि पॉपुलेशन ही आपके पास एक बड़ा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे आप सीटें बढ़ा सकते हो। जिस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, तो उनको अगर आपको कहीं उसमें रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स करनी पड़ी, कहीं कांट छांट करके किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो आप वो कीजिए, आप कर सकते हो और कीजिए। और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यूर दिस थिंग इज़ प्री प्लान, जिस पे उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्री प्लान नहीं है। हम आपसे सुन रहे हैं, हमने
डिप्टी कमिश्नरों से बात की है, हमने हर एक से इसके बारे में बात, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें हैं उनसे बात की है, और हम एक खाका तैयार करके आप लोगों से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग जब होगी उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई ना कोई, क्योंकि व्यू पॉइंट हर एक पार्टी ने दिया, हमने भी अपना व्यू पॉइंट दिया, तो उसमें सामने कुछ ना कुछ आ जाएगा, उसके बाद डिस्कशन होगा, और जहाँ क्या होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल बी जस्टिफाइड बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये वो कौम है जो लड़ाई झगड़े के बगैर रहती नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है जब तक ये कौम है तब तक तो उनको लड़ाई करनी है, चाहे एक रूप में या दूसरे रूप में, क्योंकि इनकी हिस्ट्री। बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतना अच्छा क्षेत्र था, एरिया था, ये तबाही की तरफ हिट जा रहा है, कुछ अमन तो बीच में आया था, उसका जाहिर सी बात है, वहाँ अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ वो प्रॉब्लम करेंगे या तालिबान का बोलबाला होगा, उसका ज़रूर बरसगीर पर भी कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन बात की बात है, हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो अपनी परेशानी में ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा असर यहाँ पड़ेगा। हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं यहाँ अभी कर रहे हैं, और हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ जिससे ये कहें कि हमारी यहाँ उससे असर पड़ सकता है। थैंक यू। जनाब उस्मान मजीद साहब, जनाब उस्मान यहाँ तशरीफ लाए मिस्टर उस्मान मजीद साहब, जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साहब की वजीर है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शफात साहब, बीडीसी मेंबर, बाकी उस्मान मजीद। हेलो, पार्टी के जिम्मेदार और खासकर इस कन्वेंशन में औरतें, शरीक मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब कि आपने अपनी अपनी घरेलू मसरूफात को छोड़कर इस कन्वेंशन में शिरकत की। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हो कि आज औरत की हर मुकाम पर और हर कदम पर मर्द के शाना बशाना चलती है, चाहे रोजगार का मामला हो या मुल्क व रियासत का निज़ाम चलाना हो। औरत पर हर मैदान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस कन्वेंशन को देखो, जहां पंच, सरपंच से लेकर बीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन में औरतें जीत कर आए हैं। ये कौमों के तक ही महदूद रखा जाता है था, मगर वक्त और जमाने की करवट से सब कुछ बदल डाला। आज यही औरतें मर्द के शाना बशाना अपनी कामयाबी के झंडे उखाड़ आ रहे हैं। मेरे बहनों, वक्त और जमाने के जरूर जिसके लिए जरूरी है औरत सियासी अमल में भरपूर किरदार अदा करें। मेरी बहनों, एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद डाल जिसमें मर्द और औरत, अमीर और गरीब, इस रियासत की तरक्की, यहाँ की खुशहाली और अमन व अमान और रियासत की फैसला साजी में अपना भरपूर और बराबर किरदार अदा करें। मेरे बहनों, मुझे उम्मीद है आप उस्मान साहब की क़यादत में बांडी पोरा को तरक्की और खुशहाली की राह पर लाने में इनकी हर मुखात पर इसके साथ देंगे। हाल बखूबी जानने वाला है। यहाँ आज के कन्वेंशन का जिन्होंने इनेकाद किया है, जो डीडीसी बांडीपोरा हैं, फिरदौसा अख्तर, हमारे म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट खुर्शीद साहब, हमारी बीडीसी चेयरपर्सन हारी